सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 51st एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं उन 7 बातों के बारे में जिनके द्वारा कभी भी आपसे आपका उद्धार नहीं छीना जा सकता। जी हाँ मेरे प्रियो, 7 थिंग्स विथ विच नोबडी कैन स्टील योर सैल्वेशन, या हम यूँ कहें कि अनुग्रह के द्वारा मिला हुआ उद्धार जिसे कभी खोया नहीं जा सकता है। जी हाँ, हमें जो ये उद्धार मिला है ना मेरे प्रियो, ये भले ही मुफ्त में मिला है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बेशकीमती है, ये बहुमूल्य है, ये सस्ता नहीं है। परमेश्वर ने सूली पर जो कुछ भी आपके और मेरे लिए किया है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता है। इमेजिन करें, मैं जब भी इन बातों को सोचता हूँ, बाइबल में लिखा है कि हमारे लिए वो पुत्र दिया गया है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसमें कितना बड़ा और गहरा रहस्य छुपा हुआ है कि कोई भी मुझसे और आपसे अगर पूछा जाए कि किसी इस दुनिया के सैल्वेशन के लिए तुम अपना बेटा दे दो, अपना बच्चा दे दो, क्या आप और मैं दे पाएंगे? क्या हमारे लिए इतना आसान होगा? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा मेरे प्रियो। और मुझे पता है परमेश्वर के लिए भी ये आसान नहीं था कि अपने जिगर के टुकड़े को वो इस दुनिया के लिए दे दे, कि वो उस पर पूरी दुनिया के पापों का बोझ डाल दे, न्याय के समय उससे मुंह फेर ले, थोड़ी ही देर के लिए सही, पर जब वो मुंह फेर लिया, परमेश्वर ने पुकार के कहा, है अब्बा, है पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस एक मोमेंट पे आप सोचिए कि पिता का हृदय कैसा हो गया होगा। सूली पर जब यीशु मसीह अपनी कुर्बानी दे रहे थे और जब सब कुछ पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ ले लिया गया है, सब कुछ मैंने सह लिया है, अब सब कुछ पूरा हो गया पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में दे देता हूँ। ये था वो जो उद्धार था, ये इतना आसान नहीं था मेरे प्रियो। सूली पर जो कुछ भी उसने किया है वो अलौकिक था, वो प्रेशियस था, वो कभी नहीं होने वाला है इस सृष्टि में दोबारा। वो करके उसने हमें उद्धार सेंत में इंत बांट दिया। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी सस्ती सी चीज़ थी जो परमेश्वर ने की, क्योंकि पहली बात तो वो परमेश्वर ने हमारे लिए की है, तो वो सस्ती तो हो नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर कोई भी चीज़, इवन उद्धार भी, कचरे के समान नहीं देगा हमको। वो हमेशा प्रेशियस चीज़ें ही अपने बच्चों को देता है। उससे भी बढ़कर आप सोचिए कि अपने इकलौते बेटे से ज़्यादा स्नेह उसने संसार के लोगों से किया और उसको भी दे दिया ताकि उनके लिए कुर्बान हो जाए। तो मेरे लिए तो ये बेशकीमती है। अब मैं आपको 7 बातें बताऊंगा कि इन 7 बातों में क्या रहस्य है। पहली बात, इफिसियों 2:8 को हम पढ़ेंगे, जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, परमेश्वर का दान है, न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई उस पर घमंड करे। हमने कुछ भी नहीं किया है इस उद्धार को पाने के लिए, यह हमें परमेश्वर के द्वारा बिल्कुल फ्री में दिया गया है। पर यह मेरे प्रियो सस्ता नहीं है। उद्धार हमारी मेहनत का वेतन नहीं था, यह परमेश्वर का अनुग्रह था। जो चीज़ कर्म से मिली ही नहीं, वो कभी भी कर्म के द्वारा चूकेगी भी नहीं। जिसे हाथ ने नहीं कमाया है, उसे कोई हाथ छीन भी नहीं सकता है। इसलिए उद्धार हमारा हमेशा का रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात है, हम नया जन्म पाए हैं, इसलिए पीछे लौटना असंभव है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गई हैं। जब हमें पहले ही नया जन्म मिल चुका है, तो इसका मतलब यह है कि हमें नई पहचान भी मिल गई है। परमेश्वर ने हमें सुधारा हुआ पुराना मनुष्यत्व नहीं दिया है मेरे प्रियो, हमें पूरी तरह नई तरीके से सृजा है, नया बनाया है। इसलिए नया जन्म जो है वो फिर से उल्टा नहीं हो सकता। जब हम ऑलरेडी नया जन्म पा चुके हैं उद्धार से, परमेश्वर की करुणा के द्वारा, तो वो उद्धार हमसे कोई नहीं ले सकता। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, पवित्र आत्मा द्वारा इसे मोहर बंद कर दिया गया है सदा सदा के लिए। इफिसियों 1:13 में क्या लिखा है? वहां लिखा है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखिए, बहुत गहरा रहस्य है। परमेश्वर ने मोहर जो लगाई है ना, वो किसी स्याही से नहीं लगाई है, परंतु अनंत आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ की छाप उस पर लगाई है। तो जिसे परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से सील कर दिया है, उसे संसार की कोई भी चाबी खोल नहीं सकती। इसलिए कोई भी हमारा उद्धार हमसे नहीं छीन सकता है ना, ये खुशखबरी। प्रेज द लॉर्ड। फिर चौथी बात है कि परमेश्वर पहले ही कह चुके हैं कि आप धर्मी ठहराए गए हैं, आप महिमान्वित किए गए हैं। रोमियो 8:30 में लिखा हुआ है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। मेरे प्रियो, ये कोई भविष्य नहीं है, ये परमेश्वर की घोषणा है।
जिससे उसने चुन लिया है, उसने जो भी वादा उनसे किया है उसे पूरा भी किया है। स्वर्ग की तुम्हारी प्रोफाइल जो भी वो क्लोज्ड और कंप्लीटेड हो चुकी है। परमेश्वर ने आपको उद्धार बंद लिफाफे में सील कर दिया है और ये उद्धार आपसे कोई भी कभी भी छीन नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपनी महिमा से आपको महिमान्वित कर दिया है। उसने केवल उस पर विश्वास किए जाने की वजह से आपको और मुझको धर्मी ठहरा दिया है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिचुअल पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक ही काम हमको करना है और वो है उस पर विश्वास करना है। बस उसी से हम धर्मी ठहराए गए हैं। प्रेज़ गॉड। पांचवी बात है कि कोई भी उसके प्रेम को कभी तोड़ नहीं सकता। रोमियो 8 के 38 और 39 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हमें इस संसार से या इस संसार के परे कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से कभी भी अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर का सबसे बड़ा वायदा है। उसने हमें, उसका प्रेम जो है वो कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकता। ना हमारे पाप, ना हमारी असफलता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना हमारा पास्ट, कुछ भी परमेश्वर के प्रेम को रस्सी से बांध कर हमसे अलग नहीं कर सकता। ये उसकी अनंत वाचा है जो उसने हमारे साथ सदा सदा के लिए बांध ली है। छठी बात है, ये उपहार नहीं है, ना ही ये परीक्षा है। रोमियो 6 के 23 में क्या लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जी हाँ, उसने हमें इस उद्धार के द्वारा न केवल अनंत जीवन दे दिया है, परंतु आप सोचिए कि अनंत जीवन में जब हम उसके साथ रहेंगे तो कैसा अलग सा अनुभव होगा। प्रतिदिन हम उसके चेहरे का दीदार करेंगे, उसके नाम की होसन्ना स्वर्ग में बैठकर गाएंगे, जहाँ पर कोई द्वेष नहीं, कोई पाप नहीं, कुछ भी नहीं, केवल परमेश्वर और आप। बिल्कुल सुंदर सा समा है और अनंतता से अनंतता तक केवल खुशी और परमेश्वर के उस अद्भुत उपस्थिति की अनुभूति है। मेरे प्रियो, इससे बढ़कर अलौकिक और हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। याद रखिए, उद्धार कोई एग्जाम नहीं है कि हर गलती में हम फेल हो जाएं, बल्कि ये जीवन के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है जो मृत्यु को हराकर दिया गया है, ताकि हम अनंत जीवन में जी सके। मेरे लिए इससे बड़ी और खुशी की बात और कोई नहीं है। फिर सातवीं बात है, तुम उद्धार की प्रतीक्षा में नहीं, तुम उद्धार पाए हुए हो। हम ऑलरेडी उद्धार को पा चुके हैं। 1 कुरिन्थियों 1 का 18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, परंतु जो परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं समझता है, क्रूस की कथा को नहीं समझता है, उसके पीछे के रहस्य को नहीं समझता है, उसके लिए ये केवल मूर्खता है और कुछ भी नहीं है। और वे सारे लोग जो इसे नहीं समझते हैं, मुझे दुख है ये कहते हुए कि वे नाश होंगे, वो अभी नहीं समझ रहे, लेकिन एक समय आएगा जब उनके पास में बदलने का, जब उनके पास में पलट कर आने का समय नहीं बचेगा। इसलिए हमारा उद्धार हो जाएगा ऐसा नहीं है, हमारा उद्धार ऑलरेडी हो चुका है। विश्वास भविष्य की आशा नहीं, परंतु वर्तमान की सच्चाई है। सबसे गहरा सत्य मेरे प्रियो, अनुग्रह एक उद्धार का दरवाजा नहीं, वो पूरा का पूरा एक घर है जिसकी चाबी परमेश्वर के हाथ में है। जी हाँ, इन सब बातों के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको एक गहरी टीचिंग देंगे कि उद्धार बिल्कुल मुफ्त जरूर है, लेकिन वो बेशकीमती है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में कॉफी विद क्राइस्ट के माध्यम से तमाम व्यूअर्स को, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स को, क्राइस्ट इन मी फैमिली को, परमेश्वर पिता, और जितने भी क्रिश्चियंस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो मुझे देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स पिता, उन सभी को मैं आपके द्वारा प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से संदेश देता हूँ पिता। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, ये उद्धार की जो एक छोटी सी टीचिंग है पिता, उनके हृदय में गहराई से समा जाने पाए और वे इसके भेद को समझने पाए प्रभु। इसे कभी हल्की बात ना जाने परमेश्वर पिता, परंतु इसमें प्रतिदिन आनंद बनाएं और खुश रहें, क्योंकि अनंत जीवन के वे भागी हैं पिता। और मैं खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें अभी तक उद्धार की ये कथा समझ में नहीं आई है पिता। आप उन्हें समझ की आत्मा दें, आप पिता परमेश्वर उनके हृदय को बदलें, पत्थर का हृदय निकालकर हार्ड मांस का हृदय दे परमेश्वर, उनको वो सोच और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो अपनी आपकी पवित्र आत्मा के निर्देशन में इस गहरी बात को समझने पाए कि उद्धार आपके द्वारा हमें अनुग्रह से दिया गया है। हमने उसे कमाया नहीं, परंतु प्रभु वो बेशकीमती है, बहुमूल्य है, उसे हम संसार की किसी भी चीज से कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं खुदावन। हम आपके हाथों में उन सभी लोगों को सौंपते हैं पिता। दया करके उन पर अनुग्रह करें, उन पर भी पिता अपनी पवित्र आत्मा को उतारें, उनको भी होने दीजिए, अवसर मिले कि वो आपको जानने पाए, सच्चे परमेश्वर को पहचानने पाए। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ दे करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सब टीचिंग के द्वारा आपको
बहुत आशीष देंगे। मेरे साथ हर दिन यूँ ही बने रहिएगा, हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा में यूँ ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत आश का आशीष दे। सबको जय मसीह की।